brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बिहार का सरकारी स्कूल जिस पर सरकार से लेकर शिक्षा विभाग तक ताल ठोक कर कई दावे करते हैं। बेहतर पढ़ाई, बेहतर शिक्षक, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट क्लास। स्टूडेंट्स को हर सुविधा की बात कही जाती है कि सरकारी स्कूल अब प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। सरकार और शिक्षा विभाग के तमाम खोखले दावों के बीच बगहा के सरकारी स्कूल की इस तस्वीर को देखिए, जहां स्मार्ट क्लास की बात तो छोड़िए, एक ढंग का नॉर्मल क्लास भी आपको यहां पर नहीं दिखेगा। इस भीषण गर्मी में एक पंखा तक बच्चों के लिए, वहां पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए नहीं है। हवा के नाम पर यही खिड़की है जो आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। ईंट के बीच की जो जगह आपको दिखाई दे रही है, हवा के लिए यही है। खुला हुआ दरवाजा है। स्कूलों के हालात, बिल्डिंग को देखिए, कोई सुविधा कुछ भी नहीं है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पॉइंट ब्लैंक में। अगर आप शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं तो बगहा का ये सरकारी विद्यालय एक आईना बनकर सामने आया है। देखिए जरा, ये बिहार के बगहा का सरकारी स्कूल है जो भगवान भरोसे कह लीजिए या जुगाड़ भरोसे कह लीजिए, वैसे ही चल रहा है। इस स्कूल में कुछ 97 बच्चे लगभग पढ़ते हैं जो कि बिहार का भविष्य है, वो पढ़ने आते हैं यहाँ पर। लेकिन इस भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। शिक्षा के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। इन गरीब बच्चों के पास इतने पैसे हैं नहीं, इनके माता पिता के पास, कि सरकार के सरकारी स्कूल का सहारा छोड़कर प्राइवेट स्कूल की तरफ बढ़े, अपने बच्चे का दाखिला उस प्राइवेट स्कूल में कराएं, महंगे स्कूलों में कराएं। मजबूरन बच्चों को यहाँ जैसे तैसे शिक्षा लेना पड़ रहा है। ये स्कूल अब सरकारी मदद से नहीं बल्कि ग्रामीणों और शिक्षकों के सहयोग से किसी तरीके से चल रहा है। जैसा कि हमने कहा कि जुगाड़ भरोसे कह लीजिए कि ये चल रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि स्कूल का भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, देख रहे होंगे आप तस्वीरों में, और बच्चों पर खतरा साफ मंडरा रहा है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय घेवढ़ी में कुल 97 बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ाने के लिए 2 महिला और 1 पुरुष शिक्षक है यहाँ पर, लेकिन स्कूल का भवन इस कदर जर्जर हो गया है कि बच्चों के बैठने तक की जगह नहीं बची है। यहाँ पर दीवारों में दरारें हैं, छत की हालत ऐसी है कि किसी भी वक्त गिर सकती है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन किसी को इससे कोई लेना देना नहीं है, ना सरकार को, ना शिक्षा विभाग को। कोई इस स्कूल की सूद लेने वाला नहीं है। और सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, दूसरी तरफ स्मार्ट क्लास की बात कर रही है और एजुकेशन फॉर ऑल की बात कर रही है। हम जिस जगह मौजूद है, ये बगहा अनुमंडल के मधुबनी प्रखंड के घेवढ़ी गांव में संचालित प्राथमिक विद्यालय है जो 1 से 5वीं तक यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती है। और पढ़ाई यहाँ पे मात्र 3 शिक्षकों के भरोसे 97 छात्रों का भविष्य है। हम इस वक्त जिस विद्यालय में मौजूद है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि यह विद्यालय कटरैन का जो 3 रूम है उसमें बच्चों की पढ़ाई होती है। और बच्चे किस तरह से अपनी शिक्षा के प्रति ललक है और उनके अंदर जज्बात है, ये आप देखने वाली तस्वीर होगी। देखिए किस तरह बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करने को मजबूर है। ऊपर आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ये कटरैन का बना है और ये पहले विद्यालय गाँव में चलता था जो उसका भवन परित्यक्त हो गया, लेकिन यहाँ पे ग्रामीणों और शिक्षकों के सहयोग से दूसरे जगह इसको शिफ्ट करके यहाँ पे कटरैन नुमा जो भवन है उसको बनाया गया है। लेकिन किस तरह यहाँ पे बच्चों की परेशानी है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा बाबू? नाम क्या है आपका? नाज़मुन्नेसा। इसी स्कूल में पढ़ती हो? यस। गर्मी होती हो? हाँ होता है। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5वीं में। तो क्या लगता है कि इतनी गर्मी है उसके बाद बिजली की सुविधा नहीं है, गर्मी होती होगी आपको? यस। लेकिन पढ़ने के लिए आप रोज आती हैं? हाँ। कैमरे पर बच्चे बता रहे हैं कि कितनी तकलीफ होती है इस स्कूल में पढ़ते वक्त, लेकिन पढ़ाई के लिए एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि शिक्षा जरूरी है। और ये बात बच्चों से लेकर के वहाँ के माता पिता और शिक्षकों को
समझ में आ रहा है, लेकिन सरकार के पल्ले नहीं पड़ रही ये चीज। गर्मी में बच्चे परेशान नजर आ रहे हैं, कैमरे से थोड़े घबराए भी। हमारे संवाददाता जब स्कूल के अंदर गए तो ना तो वहां पर पर्याप्त बेंच और डेस्क की सुविधा थी, ना ही पंखे की व्यवस्था थी, कुछ भी नहीं दिखी। गर्मी में जब तापमान बढ़ता है तो शिक्षक बच्चों को पीपल के पेड़ के छांव में पढ़ाने के लिए मजबूर होते हैं, वो भी दरी बिछा करके। वहीं अगर बारिश हो जाए तो 2 दिनों में टीन की छत से पानी टपकता है, जिससे पढ़ाई बाधित होती है, बच्चे घर में रहते हैं। महिला शिक्षिका ने क्या बताया इस पूरे हालत को लेकर के, वो भी आप सुनिए। पंखा भी नहीं है, गर्मी में कितना परेशानी होता है। पंखा अच्छा, कितने दिन से आप पढ़ाती हैं? हो गया 18 साल हमको पढ़ा। अच्छा, क्या पहले इसका भवन था विद्यालय का? पहले भवन था, भवन वहाँ गांव में था भवन, वो भवनहीन हो गया है तो भवन खंडहर यहाँ हो गया। हाँ खंडहर हो गया। अच्छा, विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? अभी 2 शिक्षिका हैं और 1 शिक्षक हैं। अच्छा, एचएम। अच्छा, विद्यालय में बच्चों की नामांकन बच्चे 97 हैं और आज की उपस्थिति 70 है। मतलब आप लोग को भी बच्चों के साथ साथ परेशानी होती है? हाँ, मौसम गर्मी का है तो परेशान होता ही होंगे हम लोग। जब बरसात के समय में भी टपकता है क्या? अभी हाँ, जो बारिश इसका कोई ठिकाना है, जो कटरैन रखाया है तो इसका। तो शिक्षकों के सामने भी ऐसी हालत में पढ़ाने को लेकर के एक बड़ी चुनौती है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। बच्चों की पढ़ाई चल रही है जैसे तैसे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा किया और शिक्षकों ने भी अपने स्तर से जो भी उनसे बन पाया सहयोग किया। इसके बाद स्कूल के दूसरे स्थान पर इस स्कूल को शिफ्ट किया गया। कटरेन की मदद से 3 कमरे का स्थायी ढांचा यहाँ पर खड़ा किया गया, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। अब बच्चों की पढ़ाई किसी तरीके से जारी है, भगवान भरोसे। गांव के लोग और शिक्षकों की मेहनत के बावजूद हालात जस के तस हैं। मामला प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के संज्ञान में भी है, लेकिन फिर भी कोई समाधान अब तक निकल करके सामने नहीं आया है। हमारे संवाददाता वहां पहुंचे, उन्होंने सवाल किया तो सवाल करने पर उन्होंने बताया कि हाँ, मामला संज्ञान में है, पत्र लिखा जाएगा। राजकीय प्राथमिक विद्यालय घेवड़े में भवनहीन विद्यालय, जिसमें ग्रामीणों और शिक्षकों के सहयोग से टीन शेड में भवन बनाकर बच्चों की पढ़ाई की जा रही है। सर, कैसे इसको देखते हैं? हाँ, इसकी जानकारी है मुझे, तो इसके बारे में हम ज़िला में सूचित करेंगे इस चीज़ को और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द विद्यालय का अपना भवन हो, ताकि अधिक से अधिक बच्चे वहाँ पे शिक्षित हो सकें। सर, उसमें वहाँ पे काफ़ी कमी देखी गई है, जो और भी विद्यालय में सुविधाएं होती हैं वहाँ के अपेक्षा यहाँ पे काफ़ी सुविधाओं का अभाव है। हाँ, तो इन सब की चीज़ की जानकारी दी जाएगी और जो भी अभाव है उसको जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश की जाएगी। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? आलोक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी। तो सुना आपने, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि भवन की कमी है, जिसे लेकर जिला कार्यालय को पत्र भेजा जाएगा। यहाँ पर स्कूल का भवन अच्छा हो, सारी सुविधाएं हो, इसके लिए कहा जाएगा। उस पत्र में इसका जिक्र करेंगे, लेकिन कब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, कब तक समस्या का हल निकलेगा, इस समस्या पर सरकार और शिक्षा की नज़र कब तक जाएगी, इसका कोई भी पता ठिकाना नहीं है, किसी को अंदाज़ा नहीं है। अब सब कोई आस लगाए बैठे हैं, बच्चे से लेकर के शिक्षक तक, माता पिता तक, सबको सरकार से उम्मीद है कि जल्द इस विद्यालय के, इन बच्चों के, बिहार के भविष्य के अच्छे दिन आएंगे। नया सुरक्षित भवन बनाया जाएगा ताकि बच्चों का भविष्य अंधेरे में ना डूबे। हमने बातचीत की, पहल की, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने भरोसा दिलाया है। देखना होगा कब तक समाधान निकल करके सामने आता है। आगे जो भी अपडेट होगा इस पूरे मामले में हम लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बने रहे बिहार तक के साथ। और ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी बगहा से हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे ने।